रात भर वह जागता रहा, खिड़की से बरगद को देखता और मन में सवाल घूमते रहे। अगली रात सूर्य प्रकाश का नजदीकी सेवक केशव सूर्य प्रकाश के खेत पर पानी देकर लौट रहा था। रात गहरा रही थी, चांद बादलों में छिपा और हवा में एक अजीब सी नमी थी। केशव थका हुआ था, उसके कंधे दर्द कर रहे थे, लेकिन रास्ता बरगद के पेड़ से गुजरता था। वह हमेशा इस रास्ते से गुजरते समय जल्दी करता था, लेकिन आज रात कुछ अलग थी। हवा ठंडी होने लगी, पत्ते सरसराने लगे जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। जैसे ही वह पेड़ के करीब पहुंचा, छन छन पायल की आवाज, हल्की लेकिन साफ, मानो कोई कदम उसके साथ रख रहा हो। केशव की रूह कांप गई। वह रुक गया, चारों तरफ देखा, अंधेरा, सिर्फ पेड़ की काली सिलहूट। कोई मजाक कर रहा है, उसने खुद से कहा, लेकिन दिल की धड़कन बताती थी कि यह मजाक नहीं। वह जल्दी जल्दी चलने लगा, लेकिन आवाज पीछे लगी। छन छन, अब तेज, नजदीक। उसके माथे पर पसीना छूटने लगा, गला सूख गया। पीछे से केशव। नाम सुनकर उसका चेहरा पीला पड़ गया, पैर लड़खड़ाए। यह सपना है, उसने खुद को समझाया, लेकिन आवाज नजदीक आती गई, मानो कोई उसके कान में फुसफुसा रहा हो। केशव रुक गया, डर से कांपते हुए पीछे मुड़ा। कुछ नहीं, सिर्फ हवा की सनसनाहट। राहत की सांस ली और जैसे ही आगे मुड़ा, चुड़ैल उसके सामने खड़ी थी। लंबे काले बाल हवा में उड़ते हुए, सफेद साड़ी फटी हुई और खून से सनी, चेहरा जला हुआ जैसे आग की लपटों से निकली हो, आंखें लाल और गुस्से से जलती हुई। केशव की आत्मा हलक तक आ गई। वह चीखा, लेकिन आवाज गले में अटक गई। उसके पैर जमीन में गड़ गए। हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाया, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। चुड़ैल ने उसका गला पकड़ा। उसके नाखून केशव की त्वचा में चुभे। दर्द की लहर दौड़ी। गुस्से में बोली, क्यों रे? क्या तुम लोगों ने मुझ पर और मेरी बेटी पर रहम किया था? क्या मेरी गुहार की आवाज इतनी कम थी कि तुम पत्थर दिल लोगों के कान तक नहीं पहुंची? केशव की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसका शरीर तड़पने लगा। दर्द से उसकी सांसें रुकने लगीं और सिर्फ उसकी चीख गूंजी, रात के सन्नाटे को चीरती हुई, इतनी दर्दनाक कि दूर दूर तक सुनाई दी। फिर सन्नाटा। अगली सुबह गांव में सन्नाटा था, मानो रात की चीख ने हर दिल को थाम लिया हो। सूरज की किरणें बरगद के पेड़ पर पड़ी और तभी एक चरवाहे की चीख ने हवा को चीर दिया। लोग भागे, लाठियां, कुल्हाड़ियां थामे, औरतें साड़ी संभालती, बच्चे मांओं की गोद में छिपे। बरगद की शाखा से केशव की लाश लटक रही थी, शरीर टेढ़ा, चेहरा डर से मुड़ा, आंखें खुली जैसे मौत को देख लिया हो। मुंह से सूखा खून रिस रहा था। लोग सिहर उठे, औरतें सिसकियां लेने लगीं। एक बूढ़ा चिल्लाया, ये अनहोनी क्या है? फुसफुसाहट फैली। वो चुड़ैल, वो वापस आ गई। अजय भीड़ में पहुंचा। लाश देखकर उसका दिल बैठ गया। दादी की कहानी अब हकीकत बन चुकी थी। वह खामोश खड़ा रहा, मन में सवालों का भंवर। तभी भीड़ हटी और सूर्य प्रकाश आया। बूढ़ा लेकिन कदम मजबूत, चेहरा गंभीर। उसने लाश देखी, माथे पर बल पड़े। बिना एक शब्द बोले वह सिर झुकाए चला गया। दोपहर में पंचों की सभा बुली। नीम के पेड़ तले सब जमा, चेहरे पीले, हाथ कांपते। अजय पीछे खड़ा सब सुन रहा था। एक पंच चिल्लाया, गांव पर काल मंडरा रहा है, वो चुड़ैल बदला ले रही है, कुछ करना होगा वरना हम सब खत्म। एक बूढ़े ने कहा, सूर्य प्रकाश ने 25 साल पहले उसे ठिकाने लगाया था, वो अब भी हमें बचाएंगे। सबकी नजरें सूर्य प्रकाश पर। वह खामोश रहा,
फिर गहरी सांस लेते हुए बोला, मैं झूठी तसल्ली नहीं देना चाहता। 25 साल पहले वो कमजोर थी, इसलिए तांत्रिक ने उसे कैद किया। अब उसकी ताकत बढ़ गई है, शायद इसलिए वो कैद से छूट गई। मेरे पास अभी कोई रास्ता नहीं। उसकी आवाज में दुख था, चेहरा थका हुआ। वह उठकर चला गया। गांव वाले सन्न रह गए, डर उनके दिलों में समा गया। सब चुपचाप घर लौटे, रात का इंतजार करते, मन में एक ही सवाल, अगला कौन? उसी रात गांव के एक व्यापारी की लाश मिली। घर के बाहर गला रेता हुआ, आंखें डर से फटी। दहशत ने गांव को जकड़ लिया। लोग अब दिन में भी दरवाजे बंद करने लगे। अजय से रहा न गया। वह अपने सामने मासूम लोगों की ऐसी हत्या नहीं देख सकता था। उसने ठान ली कि अब वो चुड़ैल का सामना करेगा। वो उसे मनाएगा कि गांव वालों को छोड़ दे। लेकिन वो ये भी जानता था कि अगर चुड़ैल से सामना हुआ तो मौत पक्की है। रात के समय वो फिर से खिड़की के पास बैठकर बरगद के पेड़ को देखने लगा। अचानक हवा ठंडी हुई। फिर से बरगद के पेड़ के पास कोई औरत की धुंधली आकृति दिखी। अजय ने सच पता करने की ठानी। दादी को सोया देख चुपचाप खिड़की से घर के बाहर आ गया। पेड़ की तरफ चलने लगा। दिल की धड़कन तेज, हर कदम पर हवा और ठंडी, पत्तों की सरसराहट में छम छम की आवाज। पास पहुंचा, चारों तरफ देखा, कुछ नहीं। घर लौटने का ख्याल आया। जैसे ही घर की तरफ चला, पीछे से पायल की छन छन सुनाई दी। अजय रुक गया, डर के मारे थोड़ा कांपने लगा। अब उसे दादी की बातों में सच्चाई लगने लगी, लेकिन गांव वालों को बचाना था। इसलिए हिम्मत करके उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। जैसे ही वह आगे मुड़ा, चुड़ैल उसके सामने। अब सच में अजय ने एक चुड़ैल देख ली थी। उसकी हालत पूरी तरह से खराब हो गई। चुड़ैल ने अजय से पूछा, हिम्मत है तेरे में, वरना मौत का खौफ होते हुए भी कोई यहां आने की भूल नहीं करता। अजय डरा हुआ था, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और चुड़ैल से बोला, मैं सिर्फ तुम्हारे पास एक विनती लेकर आया हूं। चुड़ैल ने पहली बार किसी को अपनी बात रखने का मौका दिया। बोली, बोलो, क्या कहना चाहते हो? मैं सुन रही हूं। अजय ने बोला, जो तुम्हारे साथ 25 साल पहले हुआ, मैं मानता हूं बहुत गलत था। तुम्हारी बच्ची की इसमें कोई गलती नहीं थी। मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूं, लेकिन उस दिन जो लोग वहां मौजूद थे, उनमें से कुछ बूढ़े हो गए, कुछ मर गए, और कुछ ऐसे हैं जो इस घटना के वक्त ना समझ थे। क्या तुम अपना गुस्सा शांत कर उन्हें माफ नहीं कर सकती? चुड़ैल ने जैसे ही यह सुना, उसका गुस्सा फूटा। वो बोली, इन लोगों को मैं माफ करूं जिन्होंने मेरी मासूम बच्ची की जान ले ली? उन सबको मरना होगा। मेरी नन्ही परी की चीखें आज भी मेरे दिल को हिला देती हैं। मैं कैसे भूल जाऊं? क्या गलती थी मेरी बेटी की? अजय ने हिम्मत करके बोला, मानता हूं तुम्हारी बेटी की कोई गलती नहीं है, लेकिन तुम क्या कर रही थी? अपने स्वार्थ के लिए मासूम बच्चों की बलि देने वाली थी। तुमने लगाई आग, तुम्हारा खुद का घर खा गई। अब अजय ने हिम्मत बढ़ा ली, मानो वो कर गुजरने के लिए तैयार हो। लेकिन चुड़ैल की आंखें, जो अब तक अंगारों की तरह धधक रही थीं, शांत हो गईं। जो आवाज दिल को दहला दे, वैसी आवाज अब दर्द में बदल गई। उसने कहा, क्या सच में मैं खुद अपनी बेटी की मौत का कारण हूं? अजय समझ नहीं पाया, चुड़ैल शांत कैसे हो गई। चुड़ैल ने कहा, तुम्हारी गलती नहीं है। जो दिखता है वैसा हो, ऐसा नहीं। अजय समझ नहीं पा रहा था। उसे कुछ अजीब लग रहा था। उसे लगा शायद चुड़ैल को पछतावा हो अपनी गलती पर। उसने चुड़ैल से कहा, अब इन मासूम गांव वालों को छोड़ दो। ये सुनते ही चुड़ैल की शांत आंखें गुस्से से भर गईं। फिर से उसका रौद्र रूप अजय के सामने आया। अब उसकी आवाज शांत नहीं, धधकते अग्नि की तरह थी। उसने कहा, नहीं, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। जिन लोगों ने मेरे साथ बुरा किया है, उनका मैं काल बनूंगी। अजय ने कहा, गांव वाले निर्दोष हैं।
तुम्हारी वजह से वो परेशान है। चुड़ैल ने गुस्से में कहा, कोई निर्दोष नहीं है, तुम सच नहीं जानते। उसने जोर देकर पूछा, तुम मुझे बहका नहीं सकती, क्या सच है जो मैं नहीं जानता? तब चुड़ैल ने कहा, जब रक्षक भक्षक बन जाए तो एक मां की हार होती है। अजय समझ नहीं पा रहा था। उसने फिर से पूछा, मुझे साफ साफ बताओ। तब चुड़ैल ने उसे अपनी कहानी सुनाई। वो शादी करके आई, पति मजदूरी करता था, 2 साल की बेटी, खुशहाल परिवार। लेकिन किसी की नजर लग गई। गांव का मुखिया सूर्य प्रकाश एक दिन उनके घर के पास से गुजरा। उसने अवंतिका को देखा और देखते ही उसके लिए लगाव हो गया। वो उसे पाना चाहता था, लेकिन वो ये जानता था कि वो शादीशुदा है। फिर भी उसने हिम्मत करके उससे पूछा, मेरे साथ आ जाओ, अपने पति और बेटी को छोड़ दो, मैं रानी बनाकर रखूंगा। अपने पालनकर्ता का ऐसा रूप देख वो कुछ समझ नहीं पाई। गुस्से में उसने एक थप्पड़ जड़ दिया। सूर्य प्रकाश इससे आहत हो गया। वो अपने घर चुपचाप चला गया। लेकिन थप्पड़ की गूंज उसके कानों में गूंज रही थी और अवंतिका को पाने की इच्छा उसके मन में घर कर बैठी थी। उसने एक चाल चली। उसने किसी काम से अवंतिका के पति को मंदिर के पास भेज दिया और उस पर झूठा आरोप लगाकर उसे जेल भिजवा दिया। अवंतिका को जैसे पता चला तो अपने पति को छुड़ाने के लिए वो मुखिया के घर गई। मुखिया अपने खास लोगों के साथ बैठा था, जिसमें केशव और व्यापारी भी थे। उसने मदद की गुहार लगाई, मेरे पति को छोड़ दीजिए, वो निर्दोष है। लेकिन मुखिया इसी चीज के इंतजार में था। उसने कहा, छुड़ा लाएंगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें उसे हमेशा के लिए छोड़कर मेरे पास आना होगा। अवंतिका समझ गई ये सब मुखिया का कारधारा है। उसने उसे बुरा भला कहा, उसका अपमान किया और उसका असली चेहरा गांव वालों के सामने लाएगी बोलकर चली गई। सूर्य प्रकाश हड़बड़ा गया। उसे कुछ सूझ नहीं रहा था। तभी उसे एक उपाय सूझा। उसने अपने साथियों से कहकर गांव से कुछ बच्चे चुपचाप उठाकर लाने बोला और गांव को यकीन दिलाया कि मैं चुड़ैल हूं और इन बच्चों की बलि देना चाहती हूं। मेरी विनती किसी ने नहीं सुनी। सबने मुझे दोषी समझा। अपनी बच्ची के लिए मैंने सबके सामने मान लिया कि मैं चुड़ैल हूं। फिर भी मेरी बच्ची को मरना पड़ा। जब मैं अपनी बच्ची की जान की भीख मांग रही थी, तब सूर्य प्रकाश नाटक कर रहा था। भीड़ से उसके लोग ही बोल रहे थे, उसकी बच्ची को भी मार दो। और वो अपना दयार दिल दिखाने के लिए उन्हें समझाने का नाटक कर रहा था। ये सब सुन अजय के आंखों में आंसू आ गए। उसे अब पछतावा हो रहा था। अब अजय ने पूछा, लेकिन तुम आजाद कैसे हुई? तब उसने कहा, जिस तांत्रिक ने मुझे कैद किया था, सूर्य प्रकाश उसे मेरे बारे में झूठ बोलकर बहला फुसला कर लाया था। मुझे कैद करते ही वो भी पाप का भागी हो गया और अपनी शक्ति खो बैठा। उसे एहसास हुआ कि उसने गलत आदमी का साथ दिया है। वो उस रात बरगद के पेड़ के पास आया और मुझसे कहने लगा, जो हुआ मैं बदल नहीं सकता, ये रक्षा कवच मैं तोड़ भी नहीं सकता। मेरी गलती का मैं पछतावा करना चाहता हूं, इसलिए मैं तुम्हें इसका तोड़ बताता हूं। तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, तुम्हारा बदला जायज है। और इसीलिए जिस दिन कोई दयावान व्यक्ति करुणा भरे हृदय से इस बरगद के पेड़ को छुएगा, तब तुम आजाद हो जाओगी। अजय को याद आया, जब वो गांव लौट रहा था तो बरगद के पेड़ के पास एक चिड़िया पड़ी थी। उसने करुणा भरे मन से उसे उठाया था और उसी समय उसका हाथ बरगद के पेड़ को लग गया था। इसी कारण वो आजाद हो गई है। चुड़ैल ने आगे कहा, यह बदला सिर्फ मेरा नहीं, तुम्हारा भी है। वो समझ नहीं पाया। उसने पूछा, कैसे? तब चुड़ैल ने बताया, 25 साल पहले जब मैं सूर्य प्रकाश के घर गई थी तो तुम्हारे माता पिता वहां पर सूर्य प्रकाश के यहां काम कर रहे थे। मेरी मौत के कुछ दिन बाद आत्मग्लानि की वजह से वो ये सच सबके सामने लाना चाहते थे। लेकिन सूर्य प्रकाश को इसकी भनक लग गई तो उसने अपने साथी को कहकर उन्हें मरवा दिया और उसे हादसा दिखा दिया।
अब अजय की आंखों में सूर्य प्रकाश के लिए गुस्सा था। वो उसे मारना चाहता था, लेकिन चुड़ैल ने कहा, तुम अपने हाथ गंदे मत करो। वो मेरा शिकार है, उसे मैं ही मारूंगी। अब अजय ने भी उसकी साथ देने की ठानी। अगले कुछ रातों में एक एक करके सूर्य प्रकाश के सारे साथी मारे गए। अब बारी थी सूर्य प्रकाश की। अजय ने गांव की सभा बुलाई और गांव वालों को अपने जाल में लिया। उसने एक पंडित पकड़ के लाया और बोला, ये गुरुजी हमें चुड़ैल से बचाएंगे। कहे अनुसार पंडित ने बोला, अमावस्या की रात उसी बरगद के पेड़ के नीचे हमें हवन करना होगा और हवन गांव के मुखिया के हाथों होगा। सूर्य प्रकाश डर गया, लेकिन उसे लगा शायद वो इससे बच जाएगा, इसलिए उसने हामी भर दी। अमावस्या की रात सब गांव वाले इकट्ठा हुए बरगद के पास। हवन की शुरुआत सूर्य प्रकाश के हाथों। चुड़ैल अचानक आ गई, सब डर गए। उसने सूर्य प्रकाश का गला पकड़ा। सूर्य प्रकाश अपनी जान की भीख मांगने लगा। तब चुड़ैल ने कहा, छोड़ दूंगी, लेकिन अपने गुनाह सबको बताओ। तब सूर्य प्रकाश ने अपनी जान जाने के डर से सब सच्चाई गांव वालों को बताई। अब गांव वालों को पछतावा था। उनका गुस्सा सूर्य प्रकाश के लिए बढ़ गया और अवंतिका के लिए बुरा लगने लगा। उनकी आंखें नम थीं। अवंतिका के साथ जो हुआ वो बहुत गलत था। गांव वालों ने कहा, हमें माफ कर दो अवंतिका, हम तुम्हारे गुनहगार हैं। हमने अनजाने में सूर्य प्रकाश की बातों में आकर तुम्हारे साथ अन्याय किया है, लेकिन इस सूर्य प्रकाश को मत छोड़ना। इसकी वजह से जो गलती हम लोगों ने की और जो तुम्हारे साथ हुआ, उसका दंड इसे मिलना चाहिए। सूर्य प्रकाश डर गया। अवंतिका ने उसे हवन की अग्नि में झोंक दिया। उसका अंत दारुण चीखों के साथ हुआ। अवंतिका अब जाने लगी। तभी अजय ने उसे रोका। उसने बोला, गांव वालों को उनकी गलती का पछतावा है। तुम चुड़ैल नहीं देवी हो, बड़ा मन करके इन सबको माफ कर दो। अवंतिका ने कहा, सूर्य प्रकाश के साथ अब मेरा प्रतिशोध भी खत्म हो गया है। अब मेरा दिल खाली है, इसमें किसी के लिए द्वेष प्यार घृणा कुछ नहीं है। जाओ, मैंने सबको माफ किया। इतना बोलकर वो गायब हो गई। उस दिन के बाद सब लोगों का जीवन बदल गया। औरत के लिए उनके मन में सम्मान बढ़ गया। अब गांव के लोग प्यार दुलार से रहते हैं। अवंतिका उनकी यादों में देवी के रूप में जिंदा है और सूर्य प्रकाश एक राक्षस। अजय भी अपनी दादी को लेकर शहर चला गया। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कहते हैं आज भी उत्तर भारत के इलाकों में जब किसी महिला के साथ अत्याचार होता है तो समझ लेना वो आती है।